कहानी शुरू होती है बेयर नाम के एक लड़के से जो अंदर ही अंदर निक्की नाम की लड़की को बहुत पसंद करता है। लेकिन समस्या ये है कि बेयर अपनी दिल की बात करने में बहुत डरता है। वो निक्की के सामने अपनी फीलिंग्स बताने की कोशिश करता है और कहता है कि जब से वो उसकी ज़िंदगी में आई है वो हर समय उसके बारे में सोचता रहता है। हर गाने में उसे निक्की याद आती है। बेयर बताता है कि जब वो नई जगह आया था तब निक्की ही एक ऐसे इंसान थी जिसने उसका साथ दिया। जब उसकी दादी की मौत हुई थी तब भी निक्की ने उसे कॉल किया था, जबकि उस समय उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। दोनों बस चुप बैठे थे, लेकिन वही पल बेयर के लिए बहुत खास था। बेयर अपनी दोस्त से सलाह लेता है कि उसे निक्की को अपने दिल की बात बतानी चाहिए या नहीं। दोस्त उसे कहता है कि थोड़ा रोमांटिक बनो, उसे स्पेशल महसूस कराओ। लेकिन बेयर बहुत घबरा जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी दोस्ती खराब हो जाए। दोस्त उसे समझाते हैं कि निक्की को मजाक और हल्की फुल्की बातें पसंद है। वो कहता है कि निक्की को पुरानी बातें से छेड़ो, जैसे जब लोग उसे फिक्री निक्की कहते थे। लेकिन बेयर को लगता है कि ऐसा करने से बात बिगड़ सकती है। फिर बात आती है ट्रिविया नाइट की। बेयर सोचता है कि यही सही मौका है जब वो निक्की को डेट के लिए पूछ सकता है। लेकिन उसका दोस्त उसे रोकता है और कहता है कि 7 साल की दोस्ती को एक ही रात में प्रपोजल में मत बदल देना, सही समय का इंतज़ार करो। इसी बीच बेयर अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला करता है। वो अपने दोस्तों को बताता है कि वो 2 हफ्ते का नोटिस देने वाला है। सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा करेगा। बाद में सब दोस्त मिलकर बाहर जाते हैं। माहौल मज़ेदार होता है, लेकिन बेयर के मन में अभी भी निक्की को लेकर बहुत सारी बातें चल रही होती हैं। वो उसे खोना नहीं चाहता, लेकिन अपनी फीलिंग्स छुपाना भी मुश्किल हो रहा है। कुछ समय बाद बेयर और निक्की अकेले बात करते हैं। निक्की बताती हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में बदलाव चाहती है। वो लिखना चाहती है, कुछ बड़ा करना चाहती है, क्योंकि उसे लगता है उसकी ज़िंदगी में प्यार और जुनून की कमी है। बेयर और निक्की के बीच एक दोस्ती बहुत गहरी है। निक्की कहती है कि बेयर ही एक ऐसा इंसान है जिससे वो अपनी दिल की बातें कर सकती है। बेयर भी महसूस करता है कि निक्की उसके लिए सिर्फ दोस्त नहीं है। निक्की उसे एक गिफ्ट देती है। बेयर थोड़ा अजीब महसूस करता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद इसके पीछे कोई खास मतलब है, लेकिन निक्की बस सामान्य तरीके से उसे देती है। इसके बाद दोनों के बीच सारा नाम की लड़की की बात होती है। निक्की पूछती है, क्या बेयर सारा को पसंद करता है? बेयर कहता है कि वो उसे सिर्फ दोस्त की तरह देखता है। निक्की समझ जाती है कि बेयर के दिल में किसी और के लिए जगह है। रात को जब दोनों अलग होने वाले हैं, बेयर आखिर हिम्मत करके निक्की से पूछना चाहता है कि वो उसे पसंद करती है, लेकिन डर की वजह से वो बात पूरी नहीं कर पाता। निक्की भी कुछ महसूस करती है, लेकिन दोनों अपनी भावनाएं साफ नहीं कह पाते। फिर एक अजीब घटना होती है। एक विश मांगने का मौका आता है। बेयर दिल से विश करता है कि निक्की दुनिया में सबसे ज़्यादा उससे प्यार करे। ये दिखाता है कि उसके दिल में निक्की के लिए कितनी गहरी भावनाएं हैं। लेकिन इसके बाद कहानी अचानक बदल जाती है। निक्की का व्यवहार अजीब होने लगता है। वो नशे में लगती है और बेयर के साथ कुछ ऐसा करने लगती है जिससे बेयर परेशान हो जाता है। वो समझ नहीं पाता कि निक्की अचानक इतनी अलग क्यों हो गई। बेयर उसे घर जाने के लिए कहता है क्योंकि उसे लगता है कि निक्की ठीक हालत में नहीं है। लेकिन निक्की बताती हैं कि उसके पिता मर रहे हैं और वो बस इस दर्द को अकेले गुजरना नहीं चाहती। बेयर को ये सुनकर बहुत दुख होता है। वो निक्की को अपने साथ ले जाता है। दोनों एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जो बेयर की दीदी की पुरानी जगह होती है। निक्की वहां जाकर कहती है कि इस जगह में बेयर की खुशबू आ रही है। यहीं से कहानी और भी गहरी होने वाली है, क्योंकि बेयर और निक्की के रिश्ते में दोस्ती, प्यार और जुनून के बीच की सीमा टूटने लगती है। पार्ट 1 यही ख़त्म होता है। आगे की कहानी में पता चलेगा कि निक्की के बदले व्यवहार के पीछे असली वजह क्या है। ये आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना।